बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। भक्कर गुलाम यासीन खोखर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के मुताबिक आस्ताना कादरिया कलंदरिया हांसावाला शरीफ भक्कर में 11वीं सालाना महफिल मिलाद बसिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया। महफिल पाक की सदारत सजादा नशीन दरबार कादरिया कलंदरिया हांसावाला बाबा रांचा सरकार साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी ने की है। महफिल पाक में कसी तादाद में मुरीदैन अकीदतमंदों के अलावा अहले इलाका ने शिरकत की। आस्ताना कादरिया कलंदरिया हांसावाला शरीफ पर ज़ेर सदारत साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी 11वीं महफिल पाक बसिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम इनेकाद की गई। महफिल पाक में मुल्क के नामवर नातख़्वान मोहम्मद अशरफ कमर आबादी मोहम्मद साजिद कादरी ने महफिल पाक में गुलहाए अक़ीदत पेश की। महफिल पाक का आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से हुआ। महफिल पाक बसिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम में कसी तादाद में अहले इलाका के अलावा मरीदों और अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। महफिल पाक से खिताब करते हुए सजादा नशीन दरबार कादरिया कलंदरिया हांसावाला शरीफ मोहम्मद परवेज़ कादरी का कहना था कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह इस्लाम की वो हस्ती है जिनसे कुफार के सफ़ों में हमेशा लर्ज़ा तारी रहा। खबर शामिल करते हैं आसिफपुर से, जहां हमारी तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान मुबारक के पुरनूर शाम और सहाफ़ी बरादरी का अकड़। सदर पंजाब प्रेस क्लब हासिलपुर सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन बुखारी की जानिब से पंजाब प्रेस क्लब के तमाम मौजूद दोस्तों के एहसास में ग्रैंड इफ्तारी का पुरवकार एहतमाम। इफ्तारी से कुछ वक्त पहले पंजाब प्रेस क्लब के तमाम दोस्तों के साथ गुजारे गए खूबसूरत लम्हात। इस तकरीब का मकसद सहाफ़ी भाइयों के दरमियान बाहमी इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देना था। प्रेस क्लब के तमाम अरकान ने इस बाबरकत नशिस्त में भरपूर शिरकत की। सरगोदा डेप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल अरकम स्कूल शाहीनाबाद के सालाना रिजल्ट के मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमानान ख़ुसूसी मियाँ अवैस कासिम तला, मियाँ इजहारुल हक और मोहम्मद सलीम थे। दारुल अरकम स्कूल शाहीनाबाद कैंपस में मुनक़िदा सालाना तकरीब तक़सीम इनामात में CEO दारुल अरकम स्कूल सरगोदा रीजन मियाँ इजहारुल हक, अमीर जमात इस्लामी ज़िला सरगोदा मियाँ अवैस कासिम तला, डायरेक्टर शाहीनाबाद कैंपस मोहम्मद सलीम समेत मौजूदीन इलाका से मिर्ज़ा सरफराज बेग, सरदार सिकंदर बाजो, अतर कयूम, यासिर गुजर, हारून मिर्ज़ा ने ख़ुसूसी शिरकत की। मुकर्रीन तलबा के शानदार रिज़ल्ट पर दारा के सरबराहान और साज़ों को खराज तहसीन पेश और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर मियाँ इजहारुल हक का कहना था कि जो तालीम बड़े शहरों में दी जाती है वहीं सिलेबस इस कैंपस के बच्चों को पढ़ाया जाता है। डायरेक्टर स्कूल मोहम्मद सलीम ने अपने किताब में कहा कि इमसाल भी हस्ब रवायत तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की है, जिस पर तमाम तलबा और इनके वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उस्ताज़ा की मेहनत और लगन की बदौलत आज बेहतरीन नताइज हासिल हुए हैं। दारुल अरकम स्कूल शाहीनाबाद अपनी शानदार बिल्डिंग और खूबसूरत कैंपस, मेयारी तालीम और बेहतरीन इखलाकी तरबियत के बायस इलाका भर में नुमाया मुकाम रखता है। अब तक 750 से ज़ायद ब्रांचेस मुल्क भर में तालीम तरबियत की बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अब रुक करते हैं बिहाड़ी का, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख। जमात इस्लामी यूथ विंग बिहाड़ी के ज़रिए तमाम एक पुरवकार इफ्तार डिनर का इनेकाद नवाब मार्की किया गया, जिसका एहतमाम सदर JI यूथ विंग उम्मीदवार MPA हल्का PP 232 अली वकास संजरा ने हल्का की अवाम और मौजूद शहरियों के एहसास में किया। इफ्तार डिनर में नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने खुसूसी शिरकत, जबकि ज़िले अमीर जमात इस्लामी चौधरी तारिक महमूद अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला बिहाड़ी के अहदेदारान जमात इस्लामी के कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। शुरा से खिताब करते हुए लियाकत बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान वतन की दिफा के लिए पाक फौज के इशाना बशाना खड़ा है। अवाम को जमात इस्लामी का साथ देना होगा। इस मौके पर चौधरी तारिक महमूद अली वकास संजरा और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। कायदे आज़म स्कूल ऑफ साइंस भावलपुर के तलबा ने एक बार फिर अपनी मेहनत और लगन से इदारे का नाम रोशन कर दिया। हालिया नताइज के मुताबिक शाल इमरान भट्टी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहली पोजीशन हासिल की, जबकि नाबिया कामरान भट्टी ने दूसरी पोजीशन, मुज़फ़िरा यूनस ने तीसरी पोजीशन अपने नाम करके सबको हैरान कर दिया। इस शानदार कामयाबी पर स्कूल इंतजामिया, उस्ताज़ा और वालिदैन में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये कामयाबी न सिर्फ इन बच्चों की अनथक मेहनत का नतीजा है, बल्कि उस्ताज़ा की बेहतरीन रहनुमाई और वालिदैन की दुआओं का समर है। हम शाल इमरान भट्टी, अनाबिया कामरान भट्टी, मुज़फ़िरा यूनस को इनकी इस गैर मामूली कामयाबी पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें मुस्तक़बिल में भी इस तरह की मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन। कराची साबिक मशीर हुकूमत और मेंबर मजलिस आमला मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार शिराज खान ने भारत की रियासत बहार के ज़िला
मधुबनी में मुबैना तौर पर बीजेपी से वाबस्ता गुंडों की जानिब से मुसलमान औरत रोशन खातून को खंबे से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाने के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अपने मज़म्मती बयान में सरदार शिराज खान ने कहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ बढ़ते हुए मुजालिम इंतहाई काबिल तशवीश हैं और बीजेपी के गुंडों ने वहाँ अक़लीतों का जीना मुश्किल बना दिया है। उन्होंने कहा है कि रोशन खातून को रोज़े की हालत में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो जान की बाजी हार गई, जो इंसानी हकूक़ के लंबरदारों के मुंह पर तमाचा है। सरदार शिराज खान ने कहा कि मजहबी आज़ादी और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर महज़ब माशरे की बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन भारत में मौजूदा हालात इसके बरअक्स नज़र आते हैं। उन्होंने इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से भरपूर मुतालबा किया है इस वाक़े की शफाफ तहक़ीक़ात करके ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काड़ा सईद रियाज अहमद से। हवेली इलाका के नवाही इलाके 44 SP विल्टोया में आवारा कुत्तों के हमले का शिकार होने वाली 7 साल मासूम बच्ची जुलेखा 5 रोज़ तक अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। मासूम बच्ची की मौत की खबर सुनते ही पूरा इलाका सोगवार हो गया, जबकि अहले इलाका में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। चंद रोज़ कबल जुलेखा बीबी के खेतों के करीब वाक़िया पोल्ट्री फार्म के पास से गुजर रही थी कि अचानक आवारा कुत्तों के झुंड ने इस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को ज़मीन पर गिराकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को बुरी तरह नोच डाला। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर अहले इलाका मौके पर पहुंचे और बुरी मुश्किल से इसे कुत्तों से छुड़ाया। शदीद ज़ख्मी हालत में बच्ची को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हवेली इलाका मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत के बायस DHQ अस्पताल अकाड़ा रेफर कर दिया गया। बादजा हालत मजीद बिगड़ने पर डॉक्टरों ने बच्ची को लाहौर मुंतकिल कर दिया, जहाँ वो 5 रोज़ तक ज़ेर इलाज रही मगर जान बर ना हो सकी। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की सदर डिवीज़न के अफसरान के साथ कराई मीटिंग में SP सदर डिवीज़न महर SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुलज़मान को तरजीह बिनादों पर गिरफ्तार करके यकसू किया जाए। व्हीकल चोरी की वारदातों में मजीद कमी के लिए चेकिंग को मजीद बेहतर बनाया जाए। अहम मुकामात रश वाली जगहों पार्किंग एरियाज़ की कड़ी निगरानी की जाए। साहबजादा बिलाल उमर इश्तिहारी मुजरमान मंशियात फरोशों नजायज़ असला के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाए। CPO गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी, रिकॉर्ड याफ्तान को शामिल तफ्तीश किया जाए। CPO रमज़ान मुबारक के हवाले से मसाजिद इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी ड्यूटी को यकीनी बनाएं। शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फैसलाबाद पुलिस की अवलीन तरजीह। खानेवाल से अब्दुल शकूर की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल में निजी हाउसिंग सोसाइटी और मकामी ज़मींदारों के दरमियान ज़मीन के मुआहदे का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। सोसाइटी के CEO चौधरी बिलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि बारी बरादरान की जानिब से सोसाइटी के दफ्तर में हंगामा राई, तोड़ फोड़ और अमले पर मुबैना तशद्दुद किया गया। खानेवाल में निजी हाउसिंग सोसाइटी और मुकामी ज़मींदारों के दरमियान ज़मीन के मुआहदे पर तनाज़ा सामने आ गया। सोसाइटी के CEO चौधरी बिलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि साल 2020 में बारी बरादरान के साथ 29 कनाल अराजी खरीदने का मुआहदा 3 करोड़ 6 लाख रुपए में तय पाया था। इनके मुताबिक मुआहदे के तहत तयशुदा रकम बारी बरादरान के वालदा को अदा कर दी गई थी, ताहम अब ज़मींदार मजीद रकम का मुतालबा कर रहे हैं और 16 कनाल रकबे का इंतकाल करवाने से इनकार कर रहे हैं। चौधरी बिलाल का कहना था कि मुआहदे के तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ज़मींदारों की जानिब से मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बारी बरादरान ने सोसाइटी के दफ्तर में हंगामा राई करते हुए तोड़ फोड़ की और अमले को मुबैना तशद्दुद का निशाना भी बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बिलाल, वाइस चेयरमैन मेट्रो सिटी खानेवाल। हमारा कुछ दिन यहाँ पे पहले मामला हुआ था ज़मींदारों के साथ, ये 5-6 पार्टियाँ, जिसमें से ये एक पार्टी है एहसन बारी, जिसके साथ हमारा मामला ऑफिस के अंदर हुआ था। इसे हमने 29 कनाल जगह परचेज़ की थी, जिससे हमने इसकी तकरीबन 3 करोड़ 6 लाख रुपए पेमेंट बनती थी, जो हम इसको टोटल दे चुके हैं। बकाया पेमेंट रहती थी, ये आगे हम ये मियाँ साहब आपको बताएंगे। हाँ जी, ये टोटल 25 एकड़ पे टाउन है हमारा जी, मेट्रो सिटी खानेवाल की 25 एकड़ पे टाउन है। इनमें से हमने 29 कनाल जगह एहसन बारी से परचेज़ की थी, एहसन बारी फैमिली से भी, ठीक है जी। इनको हमने 3 करोड़ 6 लाख की परचेज़ की थी, तो 3 करोड़ 6 लाख हम अदा कर चुके हैं, जिसके हमारे पास ये प्रूफ, ये स्टाम्प पेपर और ये डॉक्यूमेंट मौजूद है और इनकी रिसीविंग हमारे पास मौजूद है, ये स्टाम्प पेपर हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद जब हमने इनसे इंतकाल का मुतालबा किया और ट्यूबल स्कीम का मैटर का, क्योंकि ये इशू था ट्यूबल स्कीम का, मेन जो इशू है वो है ट्यूबल स्कीम का। और जब हमने ट्यूबल स्कीम का इनसे मुतालबा किया कि हमें क्लियर करवा के दें, इन्होंने टाल मटोल से काम लेते रहे और हमें ये लारे लगाते रहे कि हो जाएगा, करें, आप भी कोशिश करें, हम भी करते हैं, लेकिन वो काम तो इनका बनता है एज ए ज़िम्मेदार, इन्होंने ये क्लियर चीज़ करके देनी थी, ठीक है जी। और उसके बाद ये इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया, इन्होंने कहा जी हम रजिस्ट्री देंगे, इंतकाल नहीं देंगे, ये चीज़ें हमने फिर इनसे एक बैठ के आपस में बैठ के तय की चीज़ें। इनको हमने 1.5 करोड़ के गारंटी के चेक दिए, जो हमने ये इनको जो पेमेंट दे रहे हैं, ये इनकी 3 करोड़ 6 लाख लैंड की अमाउंट दे चुके हैं। ये 3 करोड़ 6 लाख की अमाउंट हम अदा कर चुके हैं। ये 1.5 करोड़ इनका प्रॉफिट है, सूद है, जो मर्जी समझ लें, ये इस शक्ल में हमने इनको दिया 1.5 करोड़ के चेक कि फिर भी हमने कहा चले कोई बात नहीं है, आप हमारा ये ट्यूबल स्कीम का मैटर क्लियर कर दें, हम आपको ये भी अदा कर देते हैं।
ताकि हमने तो यहाँ काम करना है, इतना अच्छा डेवलप किया, लोगों को डिलीवर किया, हमने तो अपनी साख ख़राब नहीं करनी थी। और वही उसी वो चीज़ से डरते थे जिस वजह से हमने इनको ब्लैक में होकर हमने इनको चेक दिए और इनको हमने 1.5 करोड़ रुपया इनको अदा करने का कहा, लेकिन इन्होंने हमारी साख ख़राब कर दी। इन्होंने एक तो पहले हुकूमत लेके आए, उसके बाद इन्होंने पूरे मीडिया में मुख्तलिफ जगहों पे हमें इन्होंने बदनाम किया कि ये टीम नौसर बाजू की, ये फ़लाँ, ये सबसे बड़े चोर और सबसे बड़े ये खुद ये गलत लोग हैं। ठीक है जी, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमें बहुत नतज की धमकियाँ दे रहे हैं और कत्ल की धमकियाँ देते हैं। इस तरह के यानी कि हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो हमारा काम वाला से ये गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे जो मामला है, जितने भी कस्टमर्स हैं यहाँ पे मेट्रो सिटी के, मैं सबसे गुजारिश करूँगा यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं, पूरे टाउन पे स्टे नहीं है, ये सिर्फ 29 कनाल जगह है जिसका हमारा मैटर है और इंशाल्लाह ताला हम इसकी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये सब ये हमलावर हुए थे, जरा जी, मैडम बताएं कैसे उन्होंने आप यहाँ पर किया? जी, हम लोग अपनी रूटीन की ड्यूटी कर रहे थे, अचानक गाड़ी में ये कुछ लोग आए हैं, आके इन्होंने चीखो पुकार शुरू किया। ज़ाहिर है हम भी डर गए थे, घबरा गए थे। तो इनसे कहा है हमारे सीनियर्स ने कि जी बैठ के बात कर लेते हैं, आपका जो भी इशू है मामला बैठ कर रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी, तोड़ फोड़ शुरू की, गालियाँ दी और इतना गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किया, ख़वातीन का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया। और बाकी ये चीज़ें हैं जी, डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास सारी ऑलरेडी मौजूद है। जिस फोरम पे जाएंगे हम अपने इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन सबको दिखाएंगे, हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे कि हम अपने हक और सच पे हैं और हमारे टाउन की वजह से हमारी जो बदनामी हुई है उसका भी हम इनके ऊपर इंशाल्लाह ताला अभी दावा करने जा रहे हैं और बाकी भी लीगल ऑप्शन इंशाल्लाह जितनी कानूनी कार्रवाई हम इंशाल्लाह सख्त से सख्त इंशाल्लाह करेंगे। ये सब ये बताइएगा, ये जो आपने 3 करोड़ आपने इनको पे किए, 6 लाख रुपये आपसे किन्होंने वसूल किए हैं, उनके को आपके साथ जी, ये 3 करोड़ 6 लाख रुपया इनके एहसन बारी की फैमिली ने वसूल किए हैं, इनकी वालदा के अकाउंट में सारे ट्रांसफ़र हुए हैं, उनकी हमारे पास सारी डिटेल मौजूद है। 3 करोड़ 6 लाख भी हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन और पूरी उनकी हमारे पास हर चीज़ मौजूद है जी। खबर शामिल करते हैं हमारी तहसील नुमाइंदे मियां मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ मजहबी सहाफ़ी शख्सियत मोहम्मद कमर इकबाल तारी कादरी की जमात अहले सुन्नत ज़िला खानेवाल के अमीर हाजी मोहम्मद ताज रफ़ीक मुगल से खुसूसी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तंजीमी अमूर इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद कमर इकबाल तारी कादी ने हाजी मोहम्मद ताज रफ़ीक को जमात अहले सुन्नत ज़िला खानेवाल का दोबारा अमीर मुंतखब होने पर और आस्ताना आलिया नरिया शरीफ से खिलाफत मिलने पर भी मुबारकबाद दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।